नमस्कार। आज हम तिङन्त प्रक्रिया प्रबोध में पुनः कतिपय धातुओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने जोहोत्यादि की कतिपय प्रकरण का अध्ययन किया था और आज उसी प्रकरण में कुछ प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं। तो प्रथम धातु आपकी दिवादी प्रकरण में आने वाली धातु, उसका हम संज्ञान लेते हैं। दिव धातु है, एक क्रीड़ा, विजिगीषा इत्यादि जो आपके सामने अर्थ लिखे हुए हैं, इन्हीं में इनका व्यवहार होता है। और ये इसी कारण, चूँकि ये दिवादिभ्यः शन है, इस सूत्र के निर्देश से इस शन प्रत्यय का विधान होता है। और शन प्रत्यय जहाँ सबकी प्राप्ति है, क्योंकि सबका अपवाद है, तो उत्सर्गापवादयोः समान विषयकत्व नियमः, ये नियम है। इसलिए इसको हम सार्वधातुक के विषय में ही शन का स्थान मानेंगे। अर्धातुक जहाँ है वहाँ शन की विषयता नहीं होगी, ये विचार करना है। दिव धातु है और अनुबंध लोप के अनंतर लट लकार, लट के स्थान पर तिप, और तिप को हम शन करेंगे। शन में अनुबंध लोप, हलिचा करके रेफ और वांत के उपधा को दीर्घ होता है, दीर्घ का विधान कर देंगे। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती इत्यादि के रूप आपके चलेंगे। लिट लकार में सामान्य तिप, तिप के स्थान पर आप नल करिए और दुत्तु कर दीजिए, गुण का विधान कर देंगे। दिदेव ऐसा दिदिवितु ऐसा रूप चलाइए। देविता ऐसा प्रयोग चला देंगे। देविता, देवितारौ, देवितारः। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है देविता ये प्रयोग धातु आपकी सेठ है, ये आप अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं। और अदेवीत ये रूप आप देखते हैं, अदेविष्यत ये भी रूप देखते हैं। तदनंतर नति गात्र विक्षेपे, गात्र विक्षेप का अभिप्राय है, इसको हम नृत्य बोलते हैं। तात्पर्य है कि भाव की अभिव्यक्ति हो जाए, शब्द का उच्चारण न हो। और गात्र विक्षेप, गात्र का अभिप्राय शरीर से है, तो गात्र विक्षेप मात्र से भावाभिव्यक्ति का जो हम उपकरण करते हैं, तो उसी को हम लोग नृत्य पद से अभिहित करते हैं। तो नृत्य प्रयोग बनता है, सामान्य प्रयोग है नित धातु, लट लकार, शन विकरण, अनुबंध लोप, नृत्य बनता है। ननत्त प्रयोग आपका नित्य, नित्य, नर नित्य और पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करके गुण करके लिट लकार का प्रयोग हमारा ये ननत्त प्रयोग बनता है। फिर ये जो धातु आपकी है, तो ये इट का आगम भी करती है, लेकिन कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर धातु अनिट है, फिर भी हमने एक सूत्र का विधान किया कि ये से असिचि, सकारादि प्रत्यय पड़ा हो लेकिन उस सिच प्रत्यय ना हो, ऐसी जो ये धातु हैं, कृत धातु है, चित्त है, छिद्र है, नृद है, तो इन धातुओं से नृत्य है, तो इन धातुओं को हम विकल्प से इट का आगम करते हैं। तो जिसे आप देख रहे हैं कि लिट लकार का प्रयोग है, तो लिट से चा, इस लकार में जहाँ पर हम शतासी लिटोह की विषयता करेंगे, तो वहाँ पर स्या को इट का आगम कर देंगे, गुण कर देंगे, तो नर्तिष्यति प्रयोग बनेगा। और जब नहीं होगा तो नर्त्स्यति ऐसा प्रयोग बनेगा। नित्यात और अनर्तीत ये लुंग लकार में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। और सामान्य जो इट का आगम, ईट का आगम, और फिर सिच का लुक, और फिर दीर्घ का विधान, और ऐसा करके विधान किया है। दींग क्षय ये धातु आपकी है, तो क्षय का अभिप्राय कहीं कहीं निवास भी है, कहीं कहीं क्षीण अर्थ भी है। तो दींग धातु यहाँ निवास अर्थ में हमारे आचार्यों ने कभी प्रयुक्त नहीं किया, इसका क्षय अर्थ अर्थात क्षरण अर्थ में इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। दींग है, गीत है, इसलिए इसको हम आत्मने पद में ही समझेंगे। दियते ऐसा, दियते दियाते ऐसा, दियंते ऐसा, दियते दियंते ऐसा रूप समझेंगे आप। तो इस तरह से ये देख रहे हैं। अब धातु आपकी ये दींग धातु लिट लकार पर अध्येतव्य है। ये दींग धातु है और लिट लकार में थोड़ा सा द्वित्व कर देने के बाद आपका दिग्गे ऐसा रूप बनता है, तृतीय ऐसा रूप बनेगा। दिदिये दींग है, तो दींग को दी दी द्वित्व के अनंतर और ता ताक के स्थान पर एस कर देते हैं, और सूत्र आपका है दींगो युरोच किंगिति। दींग से परे जो आज़ादी है उसको किंगित है, उसको हम युट का विधान करते हैं। अब यद्यपि क्या प्राप्त है यहाँ पर, युट का विधान कर देंगे तो युट में अनुबंध लोप आदि करने के बाद या बचेगा, या को ए से मिला देंगे, दिदिये ऐसा आपका प्रयोग बन जाता है। यद्यपि यहाँ पर इन्होंने एक बात कहा कि बुक और यूटो दोनों की बात करते हैं,
उवंग यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ। उवंग और यण की जहाँ पर कर्तव्यता है वहाँ पर बुक और युट, यद्यपि इसको असिद्ध हो जाना चाहिए क्योंकि ये पूर्वापर में जो परत्वात जो लक्षण है उस चीज़ की असिद्धता प्राप्त है आपकी, तो फिर भी उन्होंने एक स्पष्ट वार्तिक बनाया कि ये बुक और युट उवंग और यण की कर्तव्यता पर असिद्ध ही होते हैं, सिद्ध होते हैं, असिद्ध ना होकर के सिद्ध हो जाते हैं, तो सिद्ध हो ही रहेंगे। इस कारण से यहाँ पर युट का विधान कर देंगे, द्वितीय ऐसा रूप बनेगा। पुनः सूत्र आपका है मीनाति मिनोति दींगाम लेपिचा, ये ईत्व का विधान करता है, नहीं आत्व का विधान करता है। तो दिंग धातु है, इसमें विचार करना थोड़ा सा, आत्व का विधान, दिंग का विधान न करके आत्व का यानी ईत्व का विधान करके आत्व का विधान करता है। तो ऐसा आत्वम स्याद लेपि ऐसा विधान है आपका। और चकारात जो असित है आपका, सित प्रत्यक्त योग्यता भाव उसमें चाहिए आपकी, सित मैंने साधातुक लकार है तो ऐसा वहाँ आत्व का विधान नहीं करेंगे, या धातुक में ही करेगा। तो दास्यते इस प्रकार का प्रयोग बनाया, अदास्त इस प्रकार का प्रयोग बनाया। अब इसी प्रकार में शो तनु करने, तनुकरण का अभिप्राय अल्पीकरण, किसी मोटी वस्तु को जहाँ काटना है उसको छोटा बनाना है, उसी का तात्पर्य क्या सो है। ओता शनि है, शन के पड़ जाने पर लोभ का विधान हो जाता है, तो श्यति ऐसा रूप बनता है। ससौ बनना है तो आत्व कर देंगे, सा बनेगा ससौ, और तिप तिप के स्थान पर नल, आतो लोपित सकार का लोप, ससौ ऐसा रूप बनता है। यद्यपि और भी प्रकारांतर से यहाँ देखा जा सकता है, तो वृद्धि का विधान करके ससु का प्रयोग कहीं कहीं बनाया है, तो वृद्धि का विधान ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए वृद्धि का विधान करके ही रूप का निर्माण करना चाहिए। साता सास्यति ये रूप आपका उपलब्ध होता है। फिर जनि प्रादुर्भावे ये धातु है आपकी, तो ज्ञा जनोर जा ये है, ज्ञा धातु जन धातु, इसके स्थान पर शित की जहाँ विषयता हो वहाँ जा आदेश कर देते हैं, और शन का विकरण चल रहा है तो जायते ऐसा रूप बनेगा। यज्ञे आपका लिट लकार में रूप बनता है, जनिता रूप बनता है। और जो यहाँ पर दीप जन सुत बुध पूर्वभ्यों तस्याम करके चिण का विधान करते हैं, इस कारण से, और जनबद्ध्यों से वृद्धि का निषेध कर देते हैं, अजनि इस प्रकार का रूप बनता है। थोड़ा से विस्तार से इस प्रयोग को देख लेते हैं। क्या जनि प्रादुर्भावे धातु, और आप लाइए लुंग लकार अटकागम कर देंगे, आ जन ऐसा बनेगा, और उसके स्थान पर चिली, चिली के स्थान पर हम चिण का विधान कर देंगे, चिणो लोक करके ताका लोक हो जाएगा क्योंकि यहाँ चिण विधान हुआ है। अजनि ऐसा रूप बनता है। यद्यपि यहाँ वृद्धि है का विधान, चिण है तो वृद्धि का विधान हो जाना चाहिए, लेकिन जनिबद्ध्योश से उपधा को वृद्धि का निषेध कर देते हैं, इसलिए अजनि ऐसा प्रयोग बनेगा। जब नहीं होगा तो अजनिष्ठ इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। दीप्त दीप्तौ ये धातु है, दीप दीप्तौ, तो इनबंध लोप कर दीप्ते दीपे अदीपि अदीपिष्ट, इस प्रकार के रूप आपके संबंध हो जाते हैं। अब रद हिंसा गत्यो हो, रद धातु हिंसार्थ में भी है और संसाध्य अर्थ में भी है आपकी, हिंसा अर्थ में, संसाध्य अर्थ में भी आपकी मानी जाती है। रद्यति ऐसा प्रयोग बनाते हैं। रदि जभो रचि, नुम का विधान रदंध ऐसा प्रयोग बनता है। रद्यादिभ्यश्च ये कतिपय इनका विधान किया है, तो रद्यादिभ्यश्च में इटकागम करते हैं, विकल्प से करते हैं, और रद्यादियों का पाठ आपके सामने उल्लेख है, तो बलादी धातु को विकल्प से इटकागम होता है, रंधित इस प्रकार का प्रयोग बन रहा है। और नेटिड दधे है, जहाँ लिट लकार लिट वर्जे इट दधे नुम न स्यात्, माने रथ को तो नुम का विधान किया, लेकिन लिट के अलावा कहीं नुम का विधान आपका नहीं होता है, तो रधिता रद्धा ये आपका रधिष्यति रस्यति ऐसा रूप बना रहे हैं, और अंग में नुम का विधान आप नहीं करते हैं, नकार का लोप हो जाता है। ये चीज़ें आपको रधत इत्यादि का विचार करना है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दिवादी प्रकरण में नुम को लेकर के, इट को लेकर के विशिष्ट प्रक्रिया का दिग्दर्शन किया गया है, जो अतिशय सामान्य रूप में यथाकाल काल को ध्यान रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत है, और मुझे विश्वास है कि ये सामान्य ज्ञान के प्रबोध में हमें सहायक होगा।